कोरोना से भारत में बढ़ेगा कैंसर। और जैसे जैसे एशियाई देशों में रहने वाले लोग समृद्ध होते हैं, वह अस्वस्थ जीवन शैली अपनाने लगे हैं, इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश कैंसर से लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं कि भारत और फिलीपींस जैसे देश बीमार हैं। यह रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार की गई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के बाद कैंसर के मामले की बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। EIU ने कैंसर के मामले को लेकर एक मिनी सुनामी की चेतावनी दी है, क्योंकि कोरोना वायरस कम होने के बाद मरीज अस्पताल का दौरा करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। कोरोना वायरस के डर से कैंसर के रोगियों ने अस्पताल में इलाज करने से परहेज किया है। यहाँ तक कि अस्पतालों ने कोविड-19 मामलों की ठीक करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में कैंसर के इलाज में कोताही बरती है। उदाहरण के लिए फिलीपींस में कैंसर के मरीज जो उन्नत चिकित्सा सुविधाओं में भाग लेने में सक्षम नहीं थे, उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इसमें 45 संकेतकों का उपयोग करके 10 एशियाई प्रशांत देशों की तैयारियों को मापा गया और प्रत्येक देश के लिए एक स्कोर कार्ड बनाया गया। 100 अंक सबसे अधिक तैयार देश के लिए बनाए गए। ऑस्ट्रेलिया को 92.4 स्कोर मिला, वह टॉप पर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया 83.4, मलेशिया 80.3। तीनों में कठोर टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें हेपेटाइटिस बी जो लीवर कैंसर से जुड़ा है और HPV जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बन सकता है। ये देश राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मामलों की जानकारी जुटाने में आक्रामक है, ताकि नीति निर्माता समस्या के पैमाने को समझ सके और प्रभावी देश प्रतिक्रिया कर सकें। रैंकिंग से संकेत मिलता है कि उपरोक्त तीनों देशों ने मृत्यु दर को कम रखने में कामयाबी हासिल की है। यह प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगा रहे हैं और रोगियों का प्रभावी ढंग से इलाज करने में सक्षम है। अगर कैंसर फैल जाता है तो उसका इलाज करना मुश्किल है। हानिकारक आदतें चिंता का विषय हैं। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया तक सभी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इनकी आबादी में धूम्रपान जैसी बुरी आदतों को विकसित किया है। उदाहरण के लिए 40% इंडोनेशियाई 15 वर्ष की आयु में धूम्रपान करते हैं। इसी तरह थाईलैंड और इंडोनेशिया में बच्चों में मोटापा निकट भविष्य में एक समस्या बन सकती है। EIU का सुझाव कि एक सरकार स्वस्थ समर्थन करती अगर रोगियों को चिकित्सा बिलों का 20% से अधिक का भुगतान नहीं करना चाहिए। चिकित्सा खर्च का 62.4% भारत में अभी भी रोगियों द्वारा भुगतान किया जाता है। फिलीपींस में 53%, वियतनाम में 45.3% और चीन में 36.1% है। वर्तमान में इन देशों में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल व्यय भी कम है। नई दिल्ली में कुल व्यय का केवल 3.4, मनीला में 7.1 और बीजिंग में 9.1 और हनोई में 9.5% है। रेडियोथेरेपी और कैंसर अनुसंधान जैसे कैंसर उपचार में जापान शीर्ष स्थान पर है। टोक्यो बीमारी निपटाने की प्राथमिकता 1981 से मौतों का प्रमुख कारण बना है। EIU से धूम्रपान, शराब की खपत और मृत्यु दर अधिक है। दक्षिण कोरिया में और ऑस्ट्रेलिया में कैंसर जीन की क्षति के कारण होता है और इस तरह की आनुवंशिक त्रुटियां उम्र, मोटापे और बुरी आदतें जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन, व्यायाम की कमी से बढ़ती हैं। दुनिया में कैंसर के आधे मरीज वर्तमान में एशियाई में रहते हैं। 2030 तक क्षेत्र में कैंसर के मामले में 35% की वृद्धि होने की संभावना है, यहाँ तक कि इसकी आबादी सिर्फ 9% बढ़ने की उम्मीद है।